जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ते लिखते होंगे मन लगा करके। बेसिक क्लास जो हम लोगों का फ्री क्लास जो चल रहा था, आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें आज टॉपिक का नाम है हुरूफ को अलग करें। पहले हम लोग सीखे थे 2, 3, 4 और 5 हुरूफों को मिलाने के लिए। आज जो हम लोगों का टॉपिक है हुरूफ को मिलाया गया है और इसको अलग करने के लिए, जो मिल करके उसका शक्ल कैसा बना है और हमें ये पहचान में भी आनी चाहिए तो हुरूफ मिला है तो उसमें कौन कौन हुरूफ मिला है। इसलिए हम लोग आज सीखेंगे हुरूफ मिला है तो उसको निकालने का तरीका, वो कैसे निकलेगा, क्या क्या हुरूफ है उसमें और कैसे समझेंगे कि इसमें हुरूफ ये ते है, मीम है, दाल है, अलिफ है, वाव है। ये आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये लिखा हुआ हो सकता है कि आप लोगों को ये पढ़ने भी आ गया होगा, कुछ कुछ ऐसा चीज जो है, कुछ लफ्ज जो शब्द है आप लोगों को पढ़ने भी आ गया होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर नहीं आया है तो कोशिश कीजिए कि हम जैसे देख रहे हैं बोल रहे हैं उस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि ध्यान से देख करके और इसको पढ़ने की। यहाँ लिखा हुआ है तमाम। तमाम देखिए, तमाम में ये क्या है? ते है। पहला क्या है? ते है। तमाम में पहला ते है। देखिए नुक्ता है, इसे खींच करके आधा मिलाया गया है, ये ते है। फिर हम प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए ये मीम है। नीचे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? मीम है। यहाँ पे आप लोग क्लियर दिखाई देता होगा, यहाँ पे क्या है? मीम। तो इस मीम को हम अलग निकालिए। फिर मीम में अलिफ ऊपर खींचा गया है तो ये अलिफ लिख दिए और मीम बगल में है तो ये हम लिख दिए। ये आपका बना तमाम। क्या बना? तमाम। तो देखिए ये तमाम मिल करके इसका शक्ल ऐसा है, अलग अलग। आज हम निकालने का तरीका जान रहे हैं। पहले तो बहुत जान गए हैं कि ये प्लस प्लस करके मिला करके इसका शक्ल कैसा बनेगा। आज मिला हुआ है, इसको पहचाने की कौन कौन हुरूफ मिला हुआ है, ये आज हम लेकर के इसलिए आए हैं ताकि आप लोग हुरूफ को अलग अलग करने का तरीका जाने और बढ़िया तरीका से समझे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नमक। ठीक है, नमक में देखिए यहाँ खींचा हुआ है ऐसे, ये नून है। क्या है? नून है। उसके बाद देखिए छोटी सा यहाँ पे है, इसको हम बोलेंगे मीम। और ये काफ तो जैसे है वैसे ही आ गया। ये देखिए इस नमक में नून मिला हुआ है, मीम मिला हुआ है और काफ मिला हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे अलग अलग कर दिए। फिर देखिए ये लिखा हुआ है राजा। राजा, जाहिर सी बात है शुरू दिखाई दे रही है, शुरू में रे, उसके बाद अलिफ। अब देखिए इसमें जीम मिला हुआ, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? आधा पार्ट खींचा हुआ है, जीम का है तो जीम लिख दिए और नुक्ता है तो नुक्ता दे दिए। उसके बाद अलिफ खींचा गया है, ये अलिफ खींच दिए, ये राजा हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये काफ है, यहाँ ये पार्ट जो है इसका ये काफ है तो ये हम काफ लिख दिए। अब देखिए ये मिल करके, हम पहले भी बताया है कि हे मिलने के वक्त इसका शक्ल ऐसा होता है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश है कि पहले वो वीडियो देखे। अगर ये भी चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए, लेकिन बेहतर तरीका से सीखना चाहते हैं तो पार्ट 1 से देखिए, वो आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। देखिए हम बताए थे कि हे मिलने के वक्त शक्ल कैसा होता है। देखिए ये है तो ये क्या हो जाएगा? हे हो जाएगा, छोटी हे। उसके बाद ये ऊपर खींचा गया है तो अलिफ है। अब देखिए ऐसे यहां से लेकर के यहां तक है ऐसे, एक नुक्ता है तो इसे हम नून बोलेंगे। क्या है? नून। और ये इसको मिला दिया गया इसमें, तो ये हम अलग कर दिए। इतना मिल करके एक कहानी बना हुआ है, देखिए ऐसे। फिर आगे दिया है अमानत। पहले जाहिर सी बात है कि अलिफ तो दिखाई ही दे रहा है, अलिफ को निकाल दिए। मीम अलिफ, देखिए यहां से यहां तक मीम है, यहां से यहां तक क्या है? मीम है, इसलिए मीम को भी निकालेंगे। अलिफ इसमें खींचा गया ऊपर तो अलिफ को निकाल दिए। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक और एक नुक्ता है तो इसे हम नून बोलेंगे। ठीक है, अब प्लस लास्ट में ते है तो ते को हम निकाल दिए। ये क्या बन गया? अमानत। ठीक है, ये अमानत। इतना हुरूफ मिल करके एक लफ्ज बना, एक शब्द बना, एक वर्ड बना जो है अमानत, जो हम बेसिक से चला रहे हैं। आप लोगों का ये पेड क्लास है, समझिए कि एक तरह से पेड क्लास है, लेकिन तब भी आप लोगों के लिए हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि आप लोग कम से कम इतना तो हो तो बेसिक पढ़ ले।
इतना हो कि कम से कम बेसिक उर्दू तो सीख जाए आप लोग। ना कि ऐसे हम तो पेड क्लास में अपना बच्चों को बुला करके पढ़ाते ही हैं, लेकिन हम स्टार्ट किए कि भारत के हर एक बच्चा को जिसको उर्दू नहीं आती है, जो उर्दू के नाम से ही हटते हैं कि हमें उर्दू नहीं आती है, हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, उन लोगों के लिए है कि आप यहाँ शुरू से पढ़िए। आपके अंदर ये जज्बा जगेगा कि हाँ हमें कुछ आ रहा है, अगर देखेंगे तो आप चाहेंगे कि जरूर हम उर्दू पढ़ें, क्योंकि बच्चों को जब आता है कोई चीज तभी उसमें वो चीज जा करके डीपली में पढ़ता है। नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम अगर कुछ नहीं आता है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक जरूर देखें। आपके अंदर जरूर कुछ ना कुछ जज्बा जगेगा कि चलो अब हमें भी बेसिक से उर्दू लिखने और पढ़ने आ जाएगा। और यहाँ पे फ्री क्लास इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों के अंदर ये जगे कि उर्दू आपको पढ़ने आएगा आएगा आएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्लास स्टार्ट किए हैं, वो भी फ्री में। तो कम से कम फ्री में स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी ये हम पूरा जो है जितना ये वीडियो हम बना रहे हैं बेसिक पूरा आप लोगों को सिखाएंगे। अगर सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम फिर इतना क्यों मेहनत करेंगे? बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आपको लगता है कि एक वीडियो आपके सामने हम 10, 15, 20 मिनट का दे दिए उतना ही है, नहीं। इससे 10-15 मिनट से कई गुना ज्यादा मेहनत लगता है। तब आप लोगों के पास एक वीडियो जाता है और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमारा हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हम क्यों इसमें मेहनत करें? हम तो बस यही कह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए और जिनको जरूरत है उनके पास भी भेजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। आप लोग इतना तो कीजिए कम से कम। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि सर हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट कीजिए, लेकिन उनको भी बोलिए कि आप दूसरों तक पहुंचाइए। भारत के हर एक बच्चा को उर्दू जानना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे पेड क्लास वाला हम फ्री में आप लोगों के पास यूट्यूब पे लेकर के आए हैं, ताकि आप लोग कम से कम फ्री में तो उर्दू पढ़ लें। और उर्दू जब पढ़िएगा आपके अंदर एक इच्छा जगेगी कि अरे चले हमें भी आ गया उर्दू पढ़ने, और उसमें आप दिल लगाएंगे। तो कम से कम इतना कीजिए कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिनके पास वीडियो ये नहीं गई है उनके पास भेजिए, वाकई में जिन्हें जरूरत है। अब आप हमारा सपोर्ट कीजिए, मेरा हौसला बढ़ेगा, तो हम आप लोगों को सारा जो जितना है आपका बेसिक उर्दू हम फ्री में सिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर देखिए ये लिखा हुआ है परिंदा, क्या है यहाँ पे? परिंदा लिखा हुआ है। ये हम पढ़ेंगे परिंदा। अब देखिए यहां से यहां तक पार्ट उठाए हम लोग, तो ये पे का है। यहां देखिए यहां से यहां तक खींचे, ये रे है। देखिए यहां से यहां ऐसे खींचे ना हम, यहां से लेकर के यहां तक नुक्ता है तो ये नून है। अब देखिए यहां से यहां तक ऐसे, ये क्या है? दाल है, और हे तो बगल में है। यहां तक इतना हुरूफ मिल करके एक लफ्ज बना, एक शब्द बना, एक वर्ड बना परिंदा। फिर आगे देखिए ये लिखा हुआ है औरत। औरत में ये ऐन है, यहां से यहां तक आधा पार्ट कट करके आया है ऐन। ये वाव दिखाई ही दे रहा है आपको, रे अलग है, ते अलग है, बस ये 4 हुरूफ मिल करके एक औरत शब्द बना है, एक वर्ड बना है, एक लफ्ज बना है। अब देखिए यहाँ पे मर्द लिखा हुआ है, तो ये यहां से यहां तक ये क्या है? मीम है, तो मीम लिख दिए। ये रे है, रे लिख दिए। ये दाल अलग है, दाल। 3 हुरूफ को मिला करके एक मर्द बना है। यहाँ पे देखिए ये दौलत है, दौलत में दाल तो पहले ही दिखाई दे रहा है, वाव दिखाई दे रहा है। ये लाम है, यहां से यहां तक क्या है? लाम है, और ते पूरा दिखाई दे रहा है। ये यहां से यहां 4 हुरूफ मिल करके एक शब्द दौलत बना है। आगे देखिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ शुरू। शुरू ये बड़ी शीन है, तो चलिए हम बड़ी शीन लिख दिए। उसके बाद यहां से यहां तक ये रे है, वाव अलग है, अलग कर दिए। ऐन अलग है, अलग कर दिए। ये 4 हुरूफ मिल करके एक शब्द बना है, एक लफ्ज बना है, एक वर्ड बना है शुरू। फिर यहाँ देखिए एहसान लिखा हुआ, एहसान अलिफ तो शुरू में है,
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पार्ट उठाए हम, तो यहाँ हे है, उसके बाद ये क्या है आपका सीन है, इसको हम सीन, उसके बाद सीन में अलिफ खींचा हुआ है, अलिफ लिख दिए, नून बगल में है, नून को लिख दिए, ये हुरूफ मिल करके ये एहसान यहाँ पे बना हुआ है। फिर देखिए यहाँ अकबर लिखा हुआ है, अलिफ तो अलग है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है काफ है, ये क्या है बे है, नुक्ता है यहाँ पे बे है, और नीचे ये खींचा गया है तो ये रे है। देखिए ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बन रहा है। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगी। हमारे ये समझाने से हम एक रास्ता दिखा रहे हैं आपको, आप उस रास्ते पे अगर चलेंगे ही नहीं तो क्या मंजिल को आप पा सकते हैं? कभी नहीं। हमारा काम है रास्ता दिखाना कि बाबू इस रास्ते से चलो तो अपने मंजिल तक पहुंचोगे, अगर इस रास्ते से नहीं चलोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। तो मेरा काम है, एक टीचर्स का काम होता है कि बच्चों को एक सही दिशा दिखाना, सही डायरेक्शन, सही रास्ता दिखाना, और बच्चों का काम है कि उस पे चलना। तो आप लोग इस चीज को बनाएंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे, कोई कोई हरूफ बुक उठाकर देखेंगे, अच्छा कोई कोई ऐसा ऐसा लफ्ज है जो लिखा हुआ है तो उसमें कोशिश करेंगे कौन कौन सा हरूफ मिला हुआ है, वो आप देखिए और अलग कीजिए उसको, तभी आएगा। फिर अलग अलग है तो उसको मिलाइए, तभी आएगा। ऐसा नहीं है, देखिए मेहनत दुनिया में कीजिएगा ना, तभी आप सफल हो सकते हैं। 1 रुपया कमाने के लिए इंसान को खून और पसीना लगाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, चाहे जिस लाइन में है। मेहनत करने से ही इंसान कामयाबी तक पहुंचता है, मंजिल तक पहुंचता है। मेहनत नहीं कीजिएगा वो बेकार है। आप थोड़ी सा आज मेहनत किए, 1-2 दिन मेहनत नहीं किए, तो जो मेहनत किए वो भी गया, 1-2 दिन सो गया सो गया। इसलिए लगातार निरंतर प्रयास कीजिए। आप लगातार पढ़िए ना, रोजाना पढ़िए, देखिए आपको इंशाअल्लाह जरूर उसमें कामयाबी हासिल मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े, थोड़ा सा देखे, रख दिए, मन किया तो देखे, मन किया तो पढ़े, नहीं तो छोड़ दिए, वैसे नहीं होता है बाबू। आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि मेहनत करना है तो लगातार मेहनत करना है, और नहीं तो 1-2 दिन मेहनत करने से दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। मेरा काम है समझाना, आपका काम है उसको समझ करके उस रास्ते पे चलना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो समझा दिए, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि आप कीजिए, आप अगर मेहनत कीजिएगा तो ही आप सफल हो सकते हैं। नहीं आएगा तो बनाएंगे नहीं, नहीं आएगा तो पढ़ेंगे नहीं, नहीं आएगा तो लिखेंगे नहीं, ये क्या बात हुई? अरे नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये देखेंगे, और उस पर इतना मेहनत करेंगे कि जो चीज हमसे नहीं होने वाला था वो चीज करके दिखाएंगे। इंसान के अंदर वो कुव्वत ताकत है, अल्लाह ताला ने वो कुव्वत ताकत दिया है कि आप अच्छा से अच्छा काम जो करना चाहते हैं वो करके दिखाएंगे। आपके अंदर वो कुव्वत ताकत है कि हमें सक्सेस होना है, पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो आपके अंदर वो कुव्वत ताकत है, अल्लाह ने दिया है कि आप इस पे मेहनत कीजिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। हम अच्छे कामों को बोल रहे हैं, वो अल्लाह ताला ने कुव्वत ताकत दी है आपको कि आप अच्छा काम कीजिए और उससे आप कामयाबी हासिल कीजिए। तो आपके अंदर वो कुव्वत ताकत है, आप कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं कर सकते हैं। उर्दू आपको नहीं आती है, आप इस पे मेहनत कीजिए, आप कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकती है कि नहीं आएगा आपको। आपको मेहनत आप जब कीजिएगा तो आपको 100% है कि इसमें सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करके आगे बढ़िए, न कि ऐसे आपको बिना मेहनत किए हुए ये उर्दू का ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा,
ऐसा बात है ही नहीं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। आपके अंदर अल्लाह ताला ने कुव्वत, ताकत दिए है। आप चाहेंगे तो उर्दू सीख सकते हैं, बशर्ते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चाचा, यहाँ पे लिखा हुआ है चाचा, तो चे, उसके बाद ये अलिफ है, फिर चे अलिफ है, वैसे ही है, ये है चाचा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेकी, नेकी लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, नून है, यहाँ से यहाँ तक नून है, और ये क्या है, बड़ी ये है, ये क्या है, काफ है, और देखिए ये सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि छोटी ये है, ये आपका नेकी हुआ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुनियाद, ये यहाँ से यहाँ तक बे है, उसके बाद क्या है, नून है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक नून है, उसके बाद यहाँ से यह नुक्ता है तो ये है, और ऊपर खींचा गया है अलिफ है, और दाल से द है, ये बुनियाद बन गया। अब देखिए आगे खयानत लिखा हुआ है, खयानत, ये यहाँ से यहाँ तक ये है, ये नुक्ता दो ठो नीचे है तो ये है, ऊपर खींचा गया है अलिफ है, नून, उसके बाद ते तो पूरा है, ये बन गया खयानत। उसके बाद लास्ट में है अकबर, अलिफ है, ये यहाँ से यहाँ तक काफ है, देख लीजिए, उसके बाद ये छोटी सा जो है एक बिंदी है, ये बे है, उसके बाद क्या है, ये रे है। ठीक है, यहाँ तक। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और ऐसे ही बेसिक क्लास आपको हम फ्री में सिखा दें। वाकई में जिसकी जरूरत है उसके पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आप लोगों को एक से एक चीज उर्दू में, जो पहले तो ये बेसिक क्लास है, हम फ्री में आप लोगों को बेसिक क्लास पढ़ाएंगे। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा, तो हम टोटल फ्री में पढ़ाएंगे। आपको बेसिक उर्दू लिखने और पढ़ने जरूर आएगा। इसलिए हमारा सपोर्ट कीजिए, आप हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि ये हम पूरा पेड क्लास जो है हम बच्चों को पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, हम फ्री में ये पूरा आपको बता दें। अगर आप इसको, इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप बोलिएगा, तो इसका पीडीएफ भी आपको हम शेयर कर देंगे, नहीं तो अभी के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।